सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले ने क्या वाकई में उन नफरती नेता मंत्रियों के मुंह पर तमाचा मारा है जो देश की महिलाओं के आबरू के साथ खेलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक समझा, मैं उन्नाव की बेटियों की ही बात कर रहा हूँ, हाथरस की बेटियों की बात कर रहा हूँ और बिहार में जो नीतीश जी ने जिस बेटी का हिजाब खींचा था उस बेटी की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसले सुनाए कि इसके बाद इस तरीके की घटना नहीं होगा। क्या महिलाओं को एक खिलौना नहीं समझा जाएगा? यही समझेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का फैसला क्या वाकई में बहुत कुछ नसीहत देता, सीख देता है? बिल्कुल देता है। और सर, इससे ये बात तो साबित होती है कि अगर लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कोर्ट से आया हुआ फैसला भी बदला जा सकता है। और मैं पहले ये चीज़ सोच रही थी, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं क्योंकि मेरी भी चीज़ें बहुत सारी चल रही है, पर मैं यही चीज़ सोच रही थी कि अरावली केस में लोग बाहर आ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपना सारा जजमेंट बदलना पड़ सकता है। तो अगर लोग कुलदीप सिंह सेंगर के अगेंस्ट में बाहर निकलते हैं तो ये इस चीज़ को भी बदला जाना पड़ेगा और मजबूरी होगी, और वही हुआ। लोग उतरे, रोष हुआ, लगातार सोशल मीडिया ने इस चीज़ को दिखाया, आप लोगों ने दिखाया, और इसी के प्रेशर की वजह से ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में ये कंडीशनल बेल ही क्यों ना हो, ठीक है, वापस लेना पड़ा। कुछ टाइम के लिए ही वापस लिया है, बाद में कभी भी कर सकते हैं ये चीज़। सवाल तो ये है, ये जो ओपी राजभर, बृजभूषण शरण सिंह फैसले का स्वागत कर रहे थे, ही यहाँ कैमरे पे हंस रहे थे, इन पे कार्रवाई कब होगी? जल्द होगी। अब देखिए, धीरे धीरे क्या है ना, अब लोग थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। वो लोग बीजेपी का कहर देख रहे हैं। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या करना चाह रही है बीजेपी। लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है ना। और इन सब घटनाओं के बाद में सर लोग ये भी समझ रहे हैं कि हम लोगों को अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अभी कुलदीप सिंह सेंगर की बारी है, आने वाले टाइम में ओपी राजभर सबकी बारी आएगी। के मंत्री हैं, और जब ये फैसला जमानत मिलने की बात आई तो ये लोग जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। हाँ, मैंने देखा उनका वीडियो कि भाई क्या फ़र्क रह गया है। आज के टाइम में सर ऐसा हो गया है कि स्टैंड अप कॉमेडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। ओपी राजभर इतने माइकों के सामने, इतने बड़े बड़े नेशनल मीडिया के सामने, जब तुमको हर नेशनल मीडिया दिखाने वाला है, तुम हंस रहे हो। बस तुमको शर्म नहीं आई एक भी बार? क्या तुमसे कोई जोक बोला गया है? उन्नाव की लड़की रेप हुआ है भाई, उस लड़की के साथ में। वो लड़की लड़ रही है, मार खा रही है अपनी माँ के साथ में, अपने उन लोगों के साथ में। जिस वक्त लोग अपना पूरा हताश होके बैठ जाते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेती है लड़कियाँ, वो लड़की लड़ रही है, उसके समर्थन में नहीं बोल सकते हो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था तुम्हें यार। एक इंसानियत तो रखनी चाहिए थी। संवैधानिक तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे गंदे मंत्री सबको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वैसे तो निकाल देना चाहिए। अब निकाल नहीं रहा है, मतलब आप भी उसी कैटेगरी के हैं। मैं क्या बोलूँ, यही बोल सकते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं कुछ, इसका मतलब आप भी वैसे ही है ना सर। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? क्या अब आपको पता है ना, रिश्ता अपने जैसे लोगों से ही बहुत अच्छा बनता है। अपने से बाहर हो तो अपनी सोच नहीं मिलती। तो हो सकता है कि इन लोगों के जैसी सोच है वैसे ही हमारे योगी जी की भी हो। और आप ये चीज़ बोल रहे हो, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा वक्त रुकिए। बारी सबकी आएगी, योगी जी की भी आएगी, मोदी जी की भी आएगी, अमित शाह जी की भी आएगी। कुछ वक्त के लिए ही बैठे ना पोजीशन में, ठीक है। अमर तो होके आए नहीं है। धमकी दे रहे हैं आप सरकार को। वही तो मैं बोल रही हूँ, अमर तो होके आए नहीं है, कभी ना कभी तो गद्दी से गिरेंगे। कांग्रेस का भी टाइम था, 70 साल तक उसने भी राज किया, पर गिरी उसके बाद वो भी, ठीक है। और ऐसा गिरे कि आना मुश्किल हो रहा है अब उनका, तो गिरेंगे आप भी, वक्त आपका भी आएगा, घसीटे आप भी जाएंगे। ये मंत्री नेता बेटियों को खिलौना क्यों समझ रहे हैं, उसको इतने हल्के में ले क्यों रहे हैं, जबकि एक से बढ़कर एक कानून है, कोर्ट है, जज है, तमाम। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चीज़ धर्म से जुड़ी है। आपको पता है धर्म में लड़कियों की कंडीशन कितनी खराब है, हर धर्म की बात है, ठीक है। और ये पार्टी है धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली है, पे राजनीति कर रही है, तो वो लड़कियों के साथ में क्या न्याय कर देगी, क्या कर देगी? उनको पता है कि भाई इन लोगों, अभी धर्म की अफीम छटा दो इनको कि हमारे धर्म में तो यही होता है, लड़कियों को अंदर ही रहना चाहिए। वो बोला नहीं था क्या नाम है वो बाबा था, क्या नाम है? अफीम जो है ये तो बिहार में भी पहुंचा, सीएम नीतीश वो भी संवैधानिक, उन्होंने भी हिजाब। अब मैं आपको बता रही हूँ, अनुराधा आचार्य ने ये चीज़ बोल दी थी कि 25 साल की लड़कियाँ जो आज पढ़ रही है और कुंवारी है, वो 10 जगह मुँह मार चुकी है। तो धर्म के ठेकेदार है ना ये सारे लोग। और ये पार्टी उन लोगों को अगर सपोर्ट कर रही है तो मतलब ये भी मान रही है कि तुम लड़की हो
तो तुम 16 साल की हो जाओगी, 25 साल की हो जाओगी, तो भी तुम घर के अंदर ही मेरा ये रहोगी। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या उन लोगों पे एक्शन लेगा जिनको लेकर सड़कों पे आ जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी जो काम किया, हरकत की, वो भी बहुत शर्मिंदगी वाली भी थी। उन पे कब एक्शन होगा, कैसे होगा? अब सरकार चला रही है ना सर सब कुछ, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, सरकार अपनी मनमर्जी के मालिक है, वो अपने हिसाब से सब लोगों को चला रही है। अगर जुडिशरी इस सब चीज़ों में ये अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकती है, इसका मतलब यही है ना कि ऊपर से प्रेशर है तुम्हें। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया, क्या इससे संजय निषाद, खास करके नीतीश कुमार, ये समझेंगे कि दोबारा ऐसा गलती हमसे ना हो, ना तो इस तरह का? डरना चाहिए, डरना चाहिए। अगर लोग रोष में आके कुलदीप सिंह सेंगर के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, ये जानने के बावजूद कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके साथ में है, पूरी यूपी के गवर्नमेंट इसके साथ में है, इतने बड़े बड़े वकील लगाए गए हैं सिर्फ इसको कंडीशनल बेल देने के लिए, उसके बाद भी अगर लोग रोष में और उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, तो नीतीश जी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, ना योगी जी बहुत बड़े आदमी है, ना दूसरे रेपिस्ट बहुत बड़े आदमी है। सबके लिए खड़ी होगी ये लोग। डर कहाँ रहे हैं? आज उन्नाव को लेकर जो फैसला है उसके बाद एक डर देखना चाहिए, वो भी नहीं देखता है। बुलडोजर के खिलाफ साफ रोक लगाता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बावजूद नीतीश बाबू भी चलवा रहे हैं, योगी बाबू भी चलवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ हमारे समर्थन में है, सारी गवर्नमेंट हमारी, सारे लोग हमारे, ईवीएम को हमने हाईजैक कर लिया है, वोट चोरी हम भर भर के कर रहे हैं। लोगों का क्या है, एक दिन आते हैं सड़कों पर, दूसरे दिन घर पे, उनको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। लोगों को सोशल मीडिया दे दो तो वो रील स्क्रॉल करते रहेंगे, उनको उससे ज़्यादा तो उनको कुछ चाहिए नहीं ना। थोड़ा अपने कैपिटलिस्ट लोगों को बोलो कि थोड़े टाइम के लिए सिम अपना डेटा फ्री कर दें, जैसे जियो ने किया था, तो लोगों को लत लग जाएगी रील्स देखने की, तो अपने लोगों को कर देंगे, ऐसे कामों में लगा देंगे। और रही बात थोड़ी ज़्यादा, तो धर्म की बात कर लेंगे, धर्म के नाम पे हम वोट ले लेंगे कि जो 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या आप उनके हाथ में सरकार देना चाहते हैं? ऐसी बातें कर देंगे हम। कोई मंगलसूत्र चुरा देगा, कोई गाय को काट देगा, है ना, कोई सिंदूर बहा देगा, यही बातें करेंगे सर। इनसे आप लॉजिकल थिंकिंग वाली बात, और मैं अभी भी आपसे ये चीज़ कह रही हूँ, आप लिख के ले लो, एक वक्त तक ही रहने वाले हैं, बारी सबकी आएगी, न्याय सबके साथ में होगा, वक्त सबका आएगा, और जब ये वक्त आएगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा मौत आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या वाकई में अब वो नेता जिनके दिमाग ही में ही मानसिकता गंदी है महिला लड़कियों को लेकर, क्या वो ख़त्म होगी? माने शुरुआत तो इसी चीज़ की है, कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि अभी से आप बच जाओ, हमको भी सड़कों पर ना आना पड़े। पर अगर कल को आप फिर से ऐसी कोई चीज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अब जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। रेपिस्ट से रेपिस्ट होता है, आप उससे क्या 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 हमदर्दी रखोगे? ठीक है, वहाँ जेल में भी डालोगे तो मारोगे ही उसको, चाहे फांसी के फंदे पे डालो, इससे अच्छा लोगों के हवाले कर दो। ठीक है, एक बार कानून के खिलाफ हो गया ना मैडम, पढ़ी लिखी है। आप मुझे बताइए, सरकार को जिसको कानून के समर्थन में काम करना चाहिए वो चल रही है। जब सरकार ही कानून के विरोध में चल रही है, मैंने तो ये भी नहीं कहा ना कि आप मुझे दे दो मैं मार देती हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा। जनता से पूछिए, अगर जनता ये चीज़ बोल देती है, आप भाई लॉ आपको पता है ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये चीज़ लगाए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हर चीज़ डिसाइड करते हैं। और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ओपन कोर्ट चलता था पहले, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि ओपन कोर्ट होना चाहिए, पर बाद में 2018 के बाद में थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मामला बहुत बढ़ गया है जनता का, इसमें हम लोगों को जनता से पूछना चाहिए, तो आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ। अगर जनता ये चीज़ बोलती है कि न्यायपालिका इसमें अपनी दखलंदाजी दे, तो न्यायपालिका को बोलना चाहिए कि हम फांसी पर चढ़ाते हैं, नहीं तो फिर जनता के हवाले कर दीजिए। रेपिस्ट ही है सर, रेपिस्ट को जीने का हक नहीं है, सीधी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया।